अब पीसीबी जो है वो रडरलेस है इस वक्त, वहाँ कोई चेयरमैन या आईएमसी का जो हेड होता है वो नहीं होता। देखिए, एक तो ये काइंड ऑफ अच्छी खबर ही है, उसकी वजह ये है कि ज़का अशरफ साहब का जो टेन्योर है वो बुरा तरीन टेन्योर पीसीबी के जो आज तक रहे हैं, ये उनमें टॉप पे होगा शायद, अब नहीं तो टॉप 3 में तो होगा। लेकिन इसमें एक मुस्बत चीज़ भी है, वो ये है कि ज़का अशरफ थे, छोड़ गए, इसहाकडार होते कभी छोड़ते So ये अच्छी चीज़ है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा एक और पीसीबी में बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है सर। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ऐलान बगावत किया है हफीज़ साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि हफीज़ साहब से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, आपस में बातचीत नहीं हो रही। मतलब एक दफ़ा तो सबकी, तकरीबन सबकी, एक दफ़ा तो आपस में हुए है कॉन्वर्सेशन जिस पे लोग सुना चीखे भी हैं, लेकिन उसके बाद से अब बातचीत बंद है, क्योंकि हफीज़ साहब ये कह रहे हैं उन तमाम प्लेयर्स को जो कि जिनका ILT20 में जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं कि आप ILT20 जो कि दुबई में होना है मेरे ख्याल में, आप वो ना खेलें लीग और आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलें। अब मैं आपको ज़रा ये बताऊं कि ये मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी चैनल पे शेयर हुआ है, साहब की एक्सक्लूसिव आने लगी, एक्सक्लूसिव आने लगी है हेडलाइंस कि शाहीन का न्यूज़, एक म्यूजिक डडडडडं, शाहीन का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का $4,20,000, शादाब का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का $3,90,000, आजम का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का $1.5 लाख। वो कह रहे हैं ना खेलो और जाके लीग अपनी डोमेस्टिक खेलो। पहला सवाल कि यहाँ तो पाकिस्तान खेल रहा होता तो ठीक है, आप कहते हैं कि आप लीग ना खेलें, आप पाकिस्तान खेलें। अब अगर पाकिस्तान ही नहीं खेल रहा तो पाकिस्तानी डोमेस्टिक में उनको ज़्यादा अच्छे अपोनेंट्स मिलेंगे खेलने के लिए या इंटरनेशनल लीग में? तो जब इंटरनेशनल लीग में मिलेंगे तो आप उनको वो खेलने दो। दूसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट जब इनके साथ नया आपने ईयरली कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें आपने इजाज़त दी थी कि वो 2 लीग्स खेल सकते हैं। तो जब उनके पास इजाज़त है तो वो उन्होंने ही चूज़ करना है ना कि वो कौन सी खेलेंगे और कौन सी नहीं खेलेंगे। आप कैसे कह सकते हो कि तुम ये वाली ना खेलो? बेसिकली टोटली जेलसी है कि हमारे दौर में इतना पैसा नहीं था तो तुम भी ना खेलो। ये वही लीग है जिसकी कंट्रोवर्सी में इंज़मामुल हक ने रिजाइन कर दिया था। वो मुझे याद वो तो नहीं, और चीज़ थी, वो लीग वाला मसला नहीं था, वो तो कुछ और, तो एडवर्टाइजिंग के हद तक आई डोंट रिमेंबर। लेकिन ये अब इस वक्त मसला चल रहा है और मैं तो प्लेयर्स के साथ हूँ कि प्लेयर्स को अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वहाँ पे अगर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाज़त है। अच्छा, और एक तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ, इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी डोमेस्टिक हो रही है? उन्होंने आगे क्या खेलना है? अच्छा, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहिए ना। ये तो देखिए ना, बड़ी गलत बात है। उनके पास कोई वैलिड वजह होनी चाहिए। अगर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाज़त है जो कि है, हाँ, तो फिर कैसे रोक 2 लीग्स की। अच्छा, आपने जिक्र किया शुरू में कि फीस के साथ बन नहीं रही उनकी और उनके साथ कुछ तलखी हो गई है प्लेयर्स की, इसलिए हमारी टीम को चाहिए गोरा कोच। देखिए, जब सामने और ये मैं आवाम की हद तक की बात करता हूँ कि सामने सीरियसली जब गोरा बंदा हो ना तो आप ना फिर बात भी सुनते हैं, आप डिसिप्लिन में भी रहते हैं, आप ये तो उनके साथ का एक बंदा है। तो ये कभी जब डे 1 पे जब ये अनाउंस हुए थे ये वहाब वगैरह सारे, तो आपने ये बात की थी कि यार ये तो सारे आपस में, मतलब ये जो सीनियर है डेफिनेटली, बट इस तरह नहीं है कि वसीम अकरम आ गए कोचिंग करने के लिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब हफीज़ तो अभी तो खेलना छोड़ा उसने। हाँ, और गोरा इतनी बड़ी अमूमन यवली भी नहीं मारता। हाँ, और सेकेंडली लास्टली आपने कहा कि ये जेलसी का एंगल जो है, एक गोरा जेलस क्यों? वो जो गोरा जो कोचिंग करके मेरे ख्याल में ये जो आप $100s and thousands of dollars हैं वो उसको यहीं से मिल जाने हैं, तो वो बेलॉस करने आता है गोरा हमारे लिए। सारे जो डॉलर्स हैं ना, ये सारे डॉलर्स पाकिस्तान आने थे। हाँ। और ये उनको कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ ट्रेड का है, ज़र मुबादला का है। ये डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं और मैनेजमेंट में एक बंदा बैठ के कह रहा है कि आप ना खेलो, अब डोमेस्टिक खेलें, जिसके ऊपर हम इजाज़त नहीं देते क्राउड को अंदर आने की स्टेडियम में। वाह। अच्छा, और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, अब क्या होगा, अनकरीब आप देखेंगे अब जो प्लेयर थोड़ा सा मशहूर होगा ना, वो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट से रिज़ाइन कर दिया करेगा, वो रिटायरमेंट ले लिया करेगा कि मैंने आपके साथ चला ही नहीं जा सकता। इसी तरह ये सारे प्लेयर्स, अगर ये पाकिस्तान, इनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करता है, इनको फैसिलिटेट करता है, ये सारे पैसे लेके पाकिस्तान आते। अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर अकाउंट खुलवाएंगे, अपने सारे पैसे पाकिस्तान से बाहर रखेंगे कि यार ये लोग तो हमें कमाने ही नहीं देते, तो हम पाकिस्तान में पैसे लेके क्यों आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।